सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए बताया कि अब बैंक के वाहनों में 5 करोड़ से ज्यादा कैश लोड नहीं होगा। बैकलॉग पदों को सरकार भरेगी। राशन वितरण में धांधली रोकने के लिए स्मार्ट पीडीएस सिस्टम लागू होगा। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 4% महंगाई भत्ते के प्रस्ताव का अनुसार किया गया है। किसानों को सहकारिता विभाग से मिलने वाले लोन की अवधि 1 महीने बढ़ाई गई है। बैंकों के कियोस्क लगे हैं जहाँ से हम लोग पैसा निकालते हैं, उसका तो बैंकों की गाड़ियों में नगद पैसों का ट्रांजिशन बहुत हो रहा है। उसमें भारत शासन ने कुछ नियम बनाए हैं, उस नियम एक्ट बनाया, उस एक्ट के कुछ नियम में प्रावधान राज्य सरकारों को करना था, हमने उसके नियम बनाए। तो निजी सुरक्षा एजेंसी जितनी भी हैं वो इसमें काम करती है, उसके भी कुछ नियम होंगे। जैसे उनकी गाड़ियों में जीएसटी हो, उनकी गाड़ी में कितने लोग बैठ सकते हैं, उसकी क्षमता कितनी हो, 5 करोड़ से ज़्यादा की राशि नहीं ले जा सकें। आप सभी जानते हैं बैकलॉग की लगभग 17,000 पद थे। पिछले समय हमने 7,000 पद भरे हैं, 10,000 पद अभी भी बाकी हैं। एक वर्ष की अवधि इसकी बढ़ाई गई है। 1 वर्ष में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा योग्य उम्मीदवार इसमें मिल जाए और ये जितने भी बैकलॉग के पद हैं वो भर जाएं। साल भर के अंदर इसका हम प्रयास करेंगे। आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का एक बहुत महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति एक राशन कार्ड, और वह राशन कार्ड कहाँ पर भी जाए वो चले। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको स्मार्ट पीडीएस सिस्टम हम बनाएं, क्योंकि इसमें डुप्लीकेशन भी बहुत हो रही है आजकल। अभी काफ़ी लोग पकड़े हैं कि इस वार्ड में भी उसका कार्ड है, इस वार्ड में भी उसका कार्ड है। तो ऐसी डुप्लीकेसी भी नहीं हो और सही व्यक्ति को उसका हक मिले, इसके लिए स्मार्ट पीडीएस सिस्टम हम बना रहे हैं। और उसके लिए राज्य सरकार का हमें केंद्र सरकार का सहयोग है। केंद्र सरकार ने हमें उसमें राशि दी है, उसमें मैचिंग ग्रांट राज्य सरकार की है। यह स्मार्ट पीडीएस सिस्टम के माध्यम से जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हो, इसकी हम लोग चिंता करेंगे। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। हालांकि इसमें अनुसमर्थन का था कि राज्य शासन के जितने भी कर्मचारी हैं उनका महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023 से बढ़ाया था। इसमें मुख्य बात ये थी कि इस बार हमेशा जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनका भी बढ़ाया गया है और इसका अनुसमर्थन का विषय। बाकी इससे कर्मचारियों में काफ़ी संतोष है। जो हमारी प्राथमिक सहकारी साख संस्था होती है 1 साल के लिए कम से कम इस राशि को, क्योंकि वो ओवरड्यू हो जाता था और अगली बार उसकी लोन लेने की जो दक्षता थी वो समाप्त हो जाती थी, इसलिए 1 महीने राज्य शासन ने उनको बढ़ाया है।